आज से ठीक हजारों साल पहले जब इंसान के पास वाफर खुराक नहीं तो कभी कभार ऐसा होता था कि उसे शिकार मिल जाता था, मगर सम टाइम ऐसा होता था कि उसे कई घंटों तक हत्ता के कई दिनों तक भी कुछ खास खाने को नहीं मिलता था। ऐसी हालत में हमारी बॉडी के अंदर एक कुदरती अमल शुरू हो जाता है जिसे साइंसी ज़बान में ऑटोफेजी कहा जाता है। और आज के दौर में हम दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं और इसके साथ इजाफी स्नैक्स भी लेते हैं। और इस आदत ने इंसानी मुआशरे में न सिर्फ मोटापा बढ़ा दिया बल्कि कई बीमारियों में इजाफा भी किया है। और ऐसे में ऑटोफेजी हमारे जिस्म की इंटरनल क्लीनिंग के लिए एक अहम सिस्टम है। और ये हकीकत भी हैरानकुन है कि भूख की हालत में न सिर्फ इंसान का जिस्म जिंदा रहता है बल्कि अपने अंदरूनी सेल्स को खुद कर सफाई करके अपनी बका की सलाहियत को भी मजबूत बनाता है। इसी हैरत अंगेज अमल को दरियाफ्त करने पर जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसोमी को 2016 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। ओसोमी ने अपनी तहकीक यीस्ट खुलियों से शुरू की। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब इन खुलियों को खुराक की कमी का सामना होता है तो वो गैर फॉल नहीं होते बल्कि सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि वो अपने पुराने खराब और गैर जरूरी हिस्सों को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं और मुफीद मादों को रिसाइकिल कर लेते हैं। और ऑटोफेजी को आम जुबान में खुद खोरी भी कहा जाता है जिसका मतलब है खुद को खाना। ओसोमी ने साबित किया कि ये अमल सिर्फ खमीर में नहीं बल्कि इंसानी खुलियात भी इसी उसूल पर काम करते हैं। यानी जब जरूरत पड़ती है तो हमारे खुलिये अपने अंदर जमा शुदा नुकसान या नकारा मादों को खा जाते हैं जिससे खुलिया साफ, सेहतमंद और तवाना हो जाता है। यानी इसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है और वो फिर बेहतर तरीके से बीमारियों का मुकाबला कर सकता है। यह डिस्कवरी बुढ़ापे, कुव्वत मुदाफ़त, दिमागी सेहत और कई संगीन बीमारियों जैसे कैंसर और अल्जाइमर को समझने में एक बड़ी साइंसी पेशरफ्त साबित हुई है। यही वजह है कि हमें मजीद साइंसी शवाहिद मिली है कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग यानी वक्फे वक्फे से रोजा रखना हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। और ऑटोफेजी आमतौर पर उस वक्त शुरू होती है जब कुछ वक्त के लिए हमारे जिस्म को बाहर से कुछ खाने को नहीं मिलता। इंटरमीडिएंट फास्टिंग जैसे 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18, 24 या 36 घंटे का फास्टिंग है। यह जिस्म में ऑटोफेजी के अमल को फॉल कर सकता है, लेकिन इस दौरान आप पानी या दूध वगैरह ले सकते हैं। और जो लोग पहले से कई सारी बीमारियों में मुब्तला है वो इंटरमीडिएंट फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें ताकि बॉडी को किसी तरह का भी नुकसान ना हो।